तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वो कलयुग तो बड़ा ही कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापों के परायण, पापों में लिप्त थे। कलयुग में पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश में हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं आप सबको कलयुग का कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में ना तो वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सभी पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की तो कोई आज्ञा ही नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो भी जिस प्रकार किसी दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और जो वेद मार्ग को जिसने छोड़ दिया है, कलयुग में तो वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नाखून और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी हैं और वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य को कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ कहते हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने गए हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए हुए नाचते हैं। ब्राह्मण जो है शूद्र को ज्ञान का उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डाल करके कुत्सित दान लेते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं, यानी कि शूद्र जो है ब्राह्मण को ज्ञान का उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डाल करके दान लेते हैं। और सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण और वेद संत के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। गुर शिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, अर्थात आभूषण उनके दिखाई ही नहीं पड़ता। पर जो विधवाएं होती हैं वो तो रोज नए नए श्रृंगार करती रहती हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती। जो गुरु शिष्य का धन हरण कर ले पर शोक नहीं हरण करता उसका, वो घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालक को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरी। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी कोई बात नहीं कहते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मण से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। बादहि शूद्र द्रिजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जान ही विप्रसो विप्रबर, आंख दिखा वही डाट। अर्थात शूद्र ब्राह्मण से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट करके आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयानी, मोह द्रोह ममता लपटानी। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं,
वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। उस कलयुग में ऐसा चरित्र है। आप गए और तिनहि घालहि, जे कहु संत मार्ग प्रतिपालहि। अर्थात वे स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, जो कई सन्मार्ग प्रतिपालन होता है उनको भी वे नष्ट कर डालते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग तो कल्प कल्प भर तक एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। तेली कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा जब घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है तब वो सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजा करवाते हैं, उनसे पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण तो अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। और शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराण कहते हैं। सभी मनुष्य मन माना आचरण करते हैं। अपार नीति का वर्तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सभी लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप जब वो पाप करते हैं तब उनको दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। अर्थात इन वस्तुओं को पाते रहते हैं, कष्टों को पाते रहते हैं। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, जो भगवान का मार्ग है, व्यक्ति उस पर नहीं चलता और नए अनेक अनेक पंथों की कल्पना करते हैं। और जो सन्यासी लोग हैं वो तो बहुत सा धन लगा करके अपने घर को सजाते हैं, उनमें वैराग्य तो है ही नहीं, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला तो कुछ कही ही नहीं जाती। कुलवंती निकार ही नारी सती, गृह आन ही चेरी निवेरी गति। सुत मान ही मात पिता तबलो, अबलाल नदी का नहीं जबलो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष जो है घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला करके रखते हैं। और पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं, अर्थात संतान अपने माता पिता का आदर तभी तक करती है जब तक वो स्त्री का मुंह नहीं देख लेते हैं, तब तक। ससुरारी पियारी लगी जब तेरे कुरूप कुटुंब भये तब ते। अर्थात जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी अर्थात परिवार के लोग शत्रु हो गए, दुश्मन हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड दे करके उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मनीन अपि द्रिज चिन्ह जने वो उघार तपी। नहीं मान पुराण न वेद ही, जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी अर्थात छोटी जाति पे होने पर भी बहुत बड़े माने जाते हैं। और ब्राह्मण का तो चिन्ह सिर्फ जनेऊ रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का चिन्ह। जो वेद पुराण को नहीं मानते, कलयुग में वे ही लोग हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। और कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई ही नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले तो बहुत है, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, कलयुग में तो हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जो है जब तब यज्ञ, व्रत और दान कुछ भी तापसी भाव से करने लगे, अर्थात तामसिक तरीके से करने लगे। इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है।
अबला कच भूषण धूरि सुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहई मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के तो बाल ही आभूषण हो गए, उनके शरीर पर तो कोई आभूषण ही नहीं रह गया, और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका कोई प्रेम नहीं। बुद्धि तो थोड़ी है और कठोर है, पर उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध आकार नहीं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10 या 5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड तो ऐसा है कि मानो प्रलय होने तक उनका नाश ही नहीं होगा। कलयुग ने तो मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई भी बहन बेटी का विचार तक नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा पर साक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गए। समता चली गई, सब लोग वियोग और शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में उन लोगों की तो भरमार है। इसीलिए कहते हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। सुन ब्यालारि काल कली मल अवगुण आगार, गुणऊ बहुत कल जुग कर बिन प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। अर्थात कहते हैं काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। कलयुग तो पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक बहुत बड़ी महिमा है कि उनमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। और कहा जाता है कि कलयुग में मन से आदमी कितना भी पुण्य करे, उसका बहुत ही जो है उसका लाभ प्राप्त होता है, और पर मन से किए हुए पाप को कोई नहीं गिना जाता है। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभहि समर्पि कर्म भव तरही। अर्थात सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में व्यक्ति मनुष्य बहुत बड़े बड़े धर्म आचरण करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, तब जाकर के उसको प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। पर कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही मनुष्य को प्रभु की भक्ति प्यार से मिल जाती है, प्रभु की भक्ति आसानी से मिल जाती है, और व्यक्ति भगवान के कृपा का पात्र हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कलयुग जैसा तो कोई गुण भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा करके मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। इसीलिए कहा गया है कलयुग के समान कोई युग नहीं है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।